हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप सिविल या आर्किटेक्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्डिंग बाय लॉज की जानकारी भी रखनी होगी। अलग अलग स्टेट के अपने अपने बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं। मैं बिहार से हूं, इसलिए मैं बिहार के बिल्डिंग बाय लॉज के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। जनरली बिल्डिंग बाय लॉज की ज़्यादा जानकारी वो लोग रखते हैं जिनका मैप पासिंग का वर्क होता है, लेकिन बिल्डिंग बाय लॉज की कुछ कॉमन जानकारियां हैं जो सभी सिविल और आर्किटेक्चर से जुड़े हुए लोगों को रखनी होती है। आज मैं उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप अलग अलग कैटेगरी के प्लॉट के मिनिमम साइज और रोड विड्थ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है मैरिज हॉल। अगर आपको मैरिज हॉल बनवाना है तो उसके लिए आपके पास कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। साथ ही साथ प्लॉट के सामने वाले रोड का मिनिमम विड्थ 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होना चाहिए। तभी आप बिहार स्टेट में मैरिज हॉल का कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। इसी तरह से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स, कन्वेंशन सेंटर यानी कि सम्मेलन केंद्र और गेम सेंटर के लिए आपके पास कम से कम 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। साथ ही साथ उस प्लॉट के सामने वाले रोड की चौड़ाई 18.30 मीटर होनी चाहिए यानी कि लगभग 60 फीट। अगर आप सोशल क्लब और एमिनिटाइज जैसी चीजों को भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए और उस प्लॉट के सामने वाले रोड का मिनिमम विड्थ 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होना चाहिए। अगर आप मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए और उस प्लॉट के सामने वाले रोड का मिनिमम चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होना चाहिए। अगर आप ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए और उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी चौड़ाई कम से कम 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास कम से कम 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए और उस प्लॉट के सामने वाले रोड की मिनिमम चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। हाई स्कूल और रेसिडेंशियल स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास कम से कम 6000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए और उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी चौड़ाई कम से कम 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। 10+2 कॉलेज और जूनियर कॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास कम से कम 4000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए और साथ ही साथ उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी मिनिमम चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। डिग्री कॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास 6000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए और उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी चौड़ाई 12.20 होनी चाहिए यानी कि 40 फीट। टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास कम से कम 10,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए और उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी मिनिमम चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। पेट्रोल पंप और फिलिंग स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए और उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। साथ ही उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी मिनिमम विड्थ 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। अगर आप एलपीजी स्टोरेज का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। साथ ही उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसका मिनिमम चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होना चाहिए। अगर आपको प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन टाइप का कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसके लिए भी आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। साथ ही साथ उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसका मिनिमम चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होना चाहिए। अगर आप पब्लिक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। साथ ही उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी मिनिमम चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। अगर आप कॉन्फ्रेंस हॉल का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। साथ ही उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी मिनिमम चौड़ाई 18.30 मीटर यानी कि 60 फीट होनी चाहिए। अगर आप कम्युनिटी हॉल का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। साथ ही साथ उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसका मिनिमम चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। अगर आप नर्सिंग होम और पॉलीक्लिनिक का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। साथ ही साथ उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी मिनिमम चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। अगर आप अंडर 3 स्टार होटल का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए और साथ ही साथ उस प्लॉट के सामने जो रोड होगा उसकी मिनिमम चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। अगर आप 3 स्टार या फिर उससे ज्यादा स्टैंडर्ड का होटल कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कम से कम 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए।
साथ ही साथ उस प्लॉट के सामने जो रोड होगा उसका मिनिमम चौड़ाई 18.30 मीटर यानी कि 60 फीट होनी चाहिए। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 1500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। साथ ही उस प्लॉट के सामने जो रोड होगा उसकी मिनिमम चौड़ाई 18.30 मीटर यानी कि 60 फीट होनी चाहिए। अगर आप ग्रुप हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 4000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। साथ ही साथ उस प्लॉट के सामने जो रोड है उसकी मिनिमम चौड़ाई 12.20 मीटर यानी कि 40 फीट होनी चाहिए। अगर आपको बिहार स्टेट में इन सभी कैटेगरीज में से किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कराना हो तो उसका आपको मिनिमम साइज प्लॉट पता होना चाहिए और उसके सामने जो रोड होगा उसका मिनिमम रोड विड्थ भी आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप बिल्डिंग बाय लॉज से रिलेटेड और भी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।